अभी के इस वीडियो क्लास में हम लोग आपके मैट्रिक के साइंस के एक शानदार मॉडल पेपर की चर्चा करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि आपके परीक्षा के लिए डेली शाम 6:30 PM पे इवनिंग 6:30 PM 6:30 में आपके लिए एक मॉडल पेपर का क्लास अपडेट कर दिया जा रहा है, ताकि इससे कि हम लोग का दो ही उद्देश्य है कि आपका रिवीजन हो और उसके साथ साथ यहाँ से खूब प्रश्न आए, क्योंकि सिर्फ हम लोग अंतिम गेस प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। तो आप भी तैयार हो जाइए। यहाँ पे देखिए साइंस का नया मॉडल पेपर है, कह रहा है 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 40 प्रश्न का उत्तर आपको OMR शीट पे देना है। लेकिन हम लोग आज के एक ही क्लास में पूरे 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को समाप्त कर देंगे। इससे दो बेनिफिट होगा। अगर ये पूरा प्रश्न का आप आंसर देके जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस स्तर का है। उसके साथ साथ ये अंतिम गेस प्रश्न है, तो यहां से सीधे सीधे आपके पेपर में प्रश्न आएगा। और तीसरा बेनिफिट कि आपका पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अंतिम समय में रिवीजन होगा। तो पहला प्रश्न पढ़िए, ऑप्शन भी आपको पढ़ना है और आंसर देने का प्रयास कीजिए। ABCD जो भी आपको सही लगता है आंसर कमेंट करते चलिएगा। अंत में बताइएगा कि 80 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ, ताकि हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। बड़ा शानदार और यूनिक प्रश्न मिल गया, लेकिन आसान टाइप प्रश्न है। अगर आप कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तो आपका चला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा कोई भी वस्तु वास्तविक वस्तु है, रियल में वस्तु है, लेकिन उसका काल्पनिक प्रतिबिंब कहां बनता है सर, तो समतल दर्पण में। हम लोग पढ़ते हैं कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब जो है काल्पनिक होता है, इसे पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा होता है, वस्तु के समान आकार का होता है। उसके साथ साथ प्रतिबिंब समतल दर्पण में उतनी ही पीछे बनता है जितने वस्तु समतल दर्पण के सामने। और समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन अर्थात कि लेटरल इन्वर्सन दर्शाता है। ये सभी समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही करेंगे। दूसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं गुरुजी। प्रश्न आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, पढ़िए और बिल्कुल सही और सटीक आंसर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी, सर तो आप जानते हैं डायऑप्टर उसी लेंस की क्षमता है जिसका फोकस दूरी कितना है, 1 मीटर है। काफी शानदार, क्योंकि लेंस का क्षमता कितना होता है 1/मीटर, अर्थात कि मीटर इनवर्स उसे हम डायऑप्टर बोलते हैं। तो 1 मीटर वाले लेंस का क्षमता 1 डायऑप्टर होता है, तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। तीसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। काफी शानदार शानदार प्रश्न है इस मॉडल पेपर में, अंत तक बने रहिए, इससे खूब प्रश्न आएगा एग्जाम में और आपका रिवीजन हो रहा है। तीसरे नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर दीजिए। नहीं मालूम है तो चिंता की कोई बात नहीं है, मैं इसीलिए सही आंसर बता रहा हूं, याद करते चलिएगा। प्रश्न कह रहा है किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसे कहते हैं, अगर किसी लेंस का बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ है तो उसे क्या कहेंगे सर, तो उसे कहते हैं उत्तल लेंस। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे देखिए ये लेंस है अपना, यहाँ पे उत्तल लेंस का इसी तरह कुछ बनता है, तो यहाँ पे भी एक बाहर उभरा हुआ गोलीय पृष्ठ है, यहाँ पे भी है, तो वही प्रश्न पूछा था ऑप्शन सी। चौथा नंबर प्रश्न बउआ टाइप प्रश्न हो गया है, क्योंकि इसको मैं आपको कितना बार बता चुका हूं। सभी छात्र एक साथ इसका सही सही आंसर कमेंट कीजिए। अगर लाइव चैट में आंसर देना चाहते हैं तो डेली 6:30 PM पे क्लास ज्वाइन कीजिए। ऐसे आप कभी भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और क्लास देख सकते हैं। कह रहा है गुरुजी कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, तो कितना बार मैं आपको बताया उसका सब्जेक्टिव प्रश्न मैंने आपको लिखवाया था कि लाल रंग का उपयोग हम लोग खतरा के सिग्नल के रूप में करते हैं, तो ऑप्शन सी सही आंसर है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, प्रकीर्णन कम, तो दूर से ही दिखाई देगा। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, अभी मैंने बता दिया। अब जल्दी से इसका आंसर दीजिए। किसी भी विद्यार्थी का आंसर गलत नहीं कमेंट करना है। जो भी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं ऑप्शन सी, समझिए आपका भी तैयारी तूफानी लल की तरह तूफान मचाने वाला हो चुका है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, इसीलिए इसका प्रकीर्णन कम होता है, तो खतरा के संकेत में इसी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। छठे नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया, कह रहा है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का चश्मा का प्रयोग करते हैं। काफी शानदार प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। अवतल लेंस चश्मा याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मा का प्रयोग करेंगे, और आपका दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे, तो छठा का राइट आंसर ऑप्शन बी। काफी शानदार तैयारी है काफी छात्रों का। सभी छात्र अभी तक सभी प्रश्न का आंसर सही सही दे रहे हैं, सही आंसर देते चलिए, पूरा 80 में 80 स्कोर करना है। कह रहा है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है सर, तो कुंडली का प्रतिरोध R = V/I, बिल्कुल सही, R = V/I, ऑप्शन बी याद रखेंगे। बहुआ टाइप प्रश्न अब हो गया है। कह रहा है धातुओं में धारावाहक होते हैं, धातुओं में
धारावाहक क्या होते हैं, अर्थात कि आप जानते हैं धातु जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं, तो जो धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके कौन वाहक होते हैं, कौन ले जाने वाले होते हैं सर? तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। काफी शानदार, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। कह रहा है परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तूफानी लाल भी इसका आंसर सही सही दे देगा, आपको भी आंसर सही कमेंट करना है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे किया जाता है। कितना बार रटे हैं सर जी? ए मीटर से। काफी शानदार, ऑप्शन बी सही आंसर है। विभवांतर की माप करते हैं वोल्ट मीटर से, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 9 नंबर प्रश्न का। आगे देखते हैं 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है? सोचिए, सब एनसीईआरटी का प्रश्न छाप दिया गया है, यहां से सीधे सीधे प्रश्न टकराएगा सर। कह रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है गुरुजी? तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे। काफी शानदार, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? देखिए हमारे पास सभी मॉडल पेपर अवेलेबल है, लेकिन मैं मॉडल पेपर को पढ़ता हूं और देखता हूं जिसमें सबसे वीवीआई प्रश्न है वही मैं आपके लिए लेकर आता हूं, ताकि आपका रिवीजन हो, यहां से प्रश्न टकराए। आप देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है सर? तो ऑप्शन ए। काफी शानदार, दिष्ट धारा प्राप्त होता है, बिल्कुल सही, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे, डीसी। आगे देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है गुरुजी? क्या पूछा? नहीं है सर, कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो जो भी छात्र कमेंट कर रहे हैं 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा। आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। आप समझिए एग्जाम में तूफान मचाने जा रहे हैं, क्योंकि लकड़ी, गोबर गैस, कोयला सभी जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, ऑप्शन सी रटते चलिएगा। 13 नंबर प्रश्न करा इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा होगा सर? इसमें से आप जानते हैं ऊर्जा के दो तरह के स्रोत हम लोग पढ़ते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। वहीं करा इसमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। काफी शानदार, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे 14 नंबर प्रश्न से। अब देखिए आपको मिल रहा है केमिस्ट्री से प्रश्न, यहां तक हम लोग फिजिक्स से चर्चा किए, सभी आपका रिवीजन होगा। कह रहा है निम्न में कौन अवकारक है? ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन अवकारक है सर? तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, H2 जो है अवकारक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारीय विलयन का मान देता है? अर्थात कि इसमें से कितना मान होगा तो हम कहेंगे विलयन जो है क्षारीय है सर। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। आप पीएच स्केल याद रखे होंगे, पीएच स्केल में बीच में क्या होता है? 7 उदासीन, 7 से ज्यों ज्यों बढ़ते हैं क्षारीयता बढ़ता है, 7 से ज्यों ज्यों कम आएंगे 1 तक अम्लीयता आएगा। तो यहां पे देखिए 13, 7 से अधिक कौन है? 13, बाकी ये सभी अम्लीय है, 7 उदासीन है, तो 13 ऑप्शन डी। काफी स्टूडेंट ऑप्शन डी कमेंट किए हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 16 नंबर प्रश्न, काफी शानदार प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सही है सर? इसमें से कौन सही होगा गुरुजी? यही प्रश्न पूछ रहा है। तो 16 का राइट आंसर मैं भी देख रहा हूं, अच्छा ऑप्शन बी बिल्कुल सही, Na2CO3 10H2O, सोडा वाला सूत्र कितना बार पढ़े हैं? ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 16 नंबर का। आगे देखते हैं सर 17 नंबर प्रश्न। कह रहा है लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। लिटमस रंजक जो बैगनी रंग का होता है वो कहां से निकाला जाता है सर? यही प्रश्न पूछ रहा है। तो लाइकेन से, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, लाइकेन से निकाला जाता है। याद करते चलिएगा, बिल्कुल शानदार शानदार प्रश्न मिल रहा है। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है शुष्क बूझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? सोचिए, अब ये सभी प्रश्न आप गलत करेंगे नहीं, इसी लेवल का प्रश्न एग्जाम में आएगा। आपको बिल्कुल एग्जाम में प्रश्नों का धुआं करके आना है, 40 में 40 सही करना है, यहां पे 80 में 80 सही करके जाना है। कह रहा है शुष्क बूझा हुआ चूना पर जब गुरुजी क्लोरीन गैस की क्रिया कराएंगे तो कौन सा पदार्थ बनेगा? तो विरंजक चूर्ण, ऑप्शन ए सही आंसर है। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग में पूछा है। सोडियम क्लोराइड NaCl का पीएच मान कितना होता है सर? तो लगभग 14 के बराबर होता है, क्योंकि क्षारीय है, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे, प्रबल क्षारक है। आगे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 20 नंबर प्रश्न है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जल्दी से बताइए। नीला थोथा जिसे हम कशिश बोलते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा सर? तो CuSO4 5H2O। काफी रासायनिक सूत्र पूछा जाएगा, जो भी आ रहा है इसमें सवाल में याद करते चलिएगा, ऑप्शन भी सही आंसर कर देंगे। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं, समझते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है?
देखिए क्या पूछा कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया Zn से अभिक्रिया करेगा NaOH तो कौन सा उत्पाद बनेगा सर? तो ऑप्शन डी Na2ZNO प्लस H2O बनता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। अंत तक बने रहिए, एक एक प्रश्न को आंसर देते चलिए। नहीं मालूम है तो मैं सही आंसर बता रहा हूं, याद करते चलिए। बउआ टाइप प्रश्न आ रहा है 22 नंबर, कह रहा है पीतल है। पीतल क्या है? छोटा बच्चा भी बता देगा। तूफानी लाल सबसे पहले इसका आंसर कमेंट करेंगे। जितने भी विद्यार्थी तूफानी लाल के साथ क्लास में उपस्थित रहते हैं डेली, आपको बताना है कि पीतल क्या है सर। तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। काफी लाजवाब, ऑप्शन सी मिश्र धातु है गुरुजी। पीतल बिल्कुल सही, ऑप्शन सी करेंगे। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न, काफी शानदार शानदार प्रश्न है। कह रहा है ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। देखिए कितना शानदार प्रश्न पूछ रहा है। ब्रोमीन धातु की अवस्था होता है सर द्रव। हम लोग सामान्यतः पढ़ते हैं कि सामान्यतः अधातु ठोस या गैस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन अपवाद से प्रश्न है गुरुजी, ऑप्शन सी कर देंगे, द्रव होता है, अपवाद है अधातु का। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न, कह रहा है निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में त्रिआबंध है? ट्रिपल बॉन्ड किस में बनेगा सर? ये भी प्रश्न मैं आपको बताया हूं कि ट्रिपल बॉन्ड इसमें किस में बनता है। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन सी C3H4। देखते देखते आंसर कमेंट कर देना है। आगे बढ़ते हैं सर 25 नंबर प्रश्न, तूफानी लाल के लिए प्रश्न है। कह रहा है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? बउआ टाइप प्रश्न। चीनी का रासायनिक सूत्र तो C12H22O11। कितना बार याद किए हैं सर? ऑप्शन सी के साथ सही आंसर जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? देखिए क्या पूछ रहा है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं सर? तो 26 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। दो ही इसमें है तो दो विद्यमान रहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो बी ऑप्शन सही आंसर कर देंगे। 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, बायोलॉजी से सभी प्रश्न चल रहा है। कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण आप जानते हैं पेड़ पौधों में पाया जाता है, तो इसलिए उसमें CO2, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश सभी आवश्यक है सर जी। तो ऑल ऑफ एबव, ऑप्शन डी सही आंसर याद रखना है 27 का। 28 नंबर प्रश्न, कह रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी विधि, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 28 नंबर प्रश्न का। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कह रहा है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए क्योंकि समय भी हमें ख्याल रखना है, कम समय में ज्यादा प्रश्न, ताकि आपका समय भी बचाया जा सके। आप सिर्फ टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा, आपको रिवीजन भी करना है। तो टेस्ट डेली दीजिए इस चैनल पे शाम 6:30 PM पे, उसके बाद बचे हुए समय में आपको सिर्फ रिवीजन करना है। कह रहा है क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या है सर? तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन ए हरा रंग। काफी शानदार, काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं अभी तक बिल्कुल सही सही आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। 30 नंबर प्रश्न की बात करते हैं सर। कह रहा है पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहां होता है? सोचिए पाइरुवेट का विखंडन में जो ग्लूकोज निकलता है, मैं पूरा डिटेल में आपको, मैं सब्जेक्टिव प्रश्न भी बताता हूं, उसमें मैंने आपको इसको डिटेल में बताया था, वहीं से प्रश्न है। कह रहा है पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहां होता है सर? माइटोकॉन्ड्रिया में। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर है। 31 नंबर प्रश्न को समझेंगे। कह रहा है यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी होती है तो हमें इस रोग के होने की संभावना है। घुमाकर प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन प्रश्न यही पूछा है कि आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है सर? तो आयोडीन के कमी से ग्वाइटर भी हो सकता है, गलकंड भी हो सकता है, घेगा भी हो सकता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही। 31 का ऑप्शन डी, कोई कंफ्यूजन नहीं, सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन जो है कहां से स्रावित होता है सर? तो 32 का ऑप्शन देखिए और देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही से आंसर दे पाते हैं। पहले आप लोग सभी लोग एक साथ आंसर कमेंट कीजिए लाइव चैट में कि एस्ट्रोजन स्रावित कहां से होता है। काफी लाजवाब, जितने भी विद्यार्थी कह रहे हैं ऑप्शन बी 32 का, तो आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। तूफानी लाल की तरह आपका भी तूफान मचाने वाला तैयारी हुआ है अंडाशय द्वारा। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों को नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है सर? तो सेरिब्रम के द्वारा। ऐच्छिक देखिए पूछ रहा है ना, ऐच्छिक नहीं ऐच्छिक, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 33 का। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है घोंघा जो है किस समुदाय का प्राणी है? क्या पूछा है? घोंघा जो होता है, जो घोंघा आप
समझ रहे हैं वो किस समुदाय का प्राणी है। देखिए कितना यूनिक यूनिक प्रश्न मिला है। तो मोलस्का समुदाय, जो हम लोग प्राणी के समुदाय पढ़ते हैं तो मोलस्का में आता है घोंघा, तो ऑप्शन ए सही आंसर याद रखेंगे। 35 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है। देखिए क्या पूछ रहा है, इसमें से कौन सा जंतु उभयलिंगी है सर, तो ऑप्शन डी केंचुआ जो है उभयलिंगी है, तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है परागकोश होते हैं, परागकोश जो है कहां होते हैं, तो पराग कण में। काफी जल्दी जल्दी हम लोग चल रहे हैं क्योंकि हम लोग को जल्दी से इसका आपका रिवीजन, देखिए अंत समय तो आपको प्रश्न के टेस्ट के माध्यम से रिवीजन करना है और जिसका भी नहीं मालूम है उसको याद करते चलना है, स्पीड बनाए रखना है, कोई इधर उधर की बात नहीं। कमेंट बॉक्स में जैसे टेस्ट जब नहीं शुरू होता है तो आप लोग बात करते हैं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे टेस्ट शुरू हो जाए सभी विद्यार्थी टेस्ट पे फोकस रहेंगे क्योंकि चंद दिन है, गिने चुने कुछ दिन है, इतना दिन आप पढ़ाई कर लेंगे तो आपका भविष्य जो है सुधर जाएगा। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर जितना जो ज्यादा छात्र मेहनत करके जाएगा उसका उतना ही शानदार अंक आएगा, क्योंकि टॉपर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। जो अगर आपको टॉपर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, जो जितना कर्म करता है उतना ही फल पाता है, तो ज्यादा आपको नंबर लाना है तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन डी परागकण। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं सर। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही से आंसर दे पाते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, कहिएगा सर। बउआ टाइप प्रश्न है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी 23 जोड़ा आपको होता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। 38 नंबर प्रश्न को समझेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता, तो उपभोक्ता की श्रेणी में कौन आता है, जंगली जानवर, बिल्कुल शानदार। बाकी सभी ये देख रहे हैं हरे पौधे, नील हरित शैवाल, फल पत्ते सभी प्राथमिक श्रेणी में आ जाएंगे, तो उपभोक्ता के श्रेणी में जंगली जानवर आएगा, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे 38 का। 9 नंबर प्रश्न की बात करेंगे सर। प्रश्न कह रहा है पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है, इसका मतलब क्या है। ये मैं आपको सब्जेक्टिव प्रश्न में भी लिखाया था। देखिए मैं वही प्रश्न आपको पढ़ाता हूं, मैं बोलता हूं इस चैनल का हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम आपके लिए कम प्रश्न लेकर आए, यानी कि 1 लाख 2 लाख प्रश्न, उतना आप तो की बुक से याद कीजिएगा। 1 लाख 2 लाख प्रश्न में याद करके क्या करेंगे, प्रश्न को हमको स्टॉक करना, हमें 40 प्रश्न का ही जवाब देना है। वैसे हम अपने से नहीं पढ़ेंगे तो सिर्फ यूट्यूब इधर उधर टेस्ट देने से कुछ नहीं होता है, तो हमें रिवीजन करना है और उससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका भी रिवीजन हो और आपको पता चले कि आपकी तैयारी किस स्तर की। लेकिन मुख्य आपका जो उद्देश्य है वो बुक पढ़ना है, बुक जरूर पढ़िए। अरे पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है, इसका मतलब क्या है, तो सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाते समय भी मैंने बताया था इसका उपयोग होता है कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, अर्थात कि सभी, तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं, किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं सर, तो 40 का राइट आंसर देखिए ऑप्शन सी शहरीकरण और प्रदूषण दोनों से नष्ट हो रहा है, तो ऑप्शन सी वृक्षारोपण से नष्ट होगा, नहीं होगा, तो ए और बी दोनों इसका सही आंसर था, इसीलिए सी पे दिया गया था, तो ऑप्शन सी सही आंसर करेंगे। एग्जाम में अपने को 40 प्रश्न ही बनाना है, बट यहाँ पे हम लोग 80 प्रश्न याद करके जाएंगे तभी एग्जाम में 40 प्रश्न बना पाएंगे। कह रहा है 41 नंबर प्रश्न कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। फ्लेमिंग का जो हम लोग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ते हैं उसमें बाएं हाथ की तर्जनी किस तरफ संकेत करता है सर, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर करेंगे। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम आपको जरूर याद करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर प्रश्न समझते हैं। कह निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें से जो है कौन सा यौगिक जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, तो इथेनॉल, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे इथेनॉल। आगे देखते हैं 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देगा गुरुजी। देखिए अब इससे आसान प्रश्न बिहार बोर्ड आपके लिए क्या पूछेगा, कह रहा है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है सर जी, तो ऑप्शन बी क्या होता है, क्षार, ऑप्शन बी इसका सही आंसर कर देंगे। आगे देखते हैं 44 नंबर प्रश्न कह रहा है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब में बिंब की दूरी ली जाती है, अर्थात कि जो हम लोग आपके लाइट चैप्टर में पढ़ते हैं कार्तीय चिन्ह, तो उसी में पूछ रहा है कि नई जो कार्तीय परिपाटी है उसके अनुसार अगर कोई वस्तु दर्पण के सामने रखा गया है तो बिंब की दूरी हम किसमें लेंगे सर, तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन बी ऋणात्मक लेते हैं, ऑप्शन बी 44 का सही आंसर है। आगे देखते हैं 45 नंबर प्रश्न कह रहा है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि,
करे खाद्य पदार्थ के जो डिब्बा था उस पर जिंक का लेप नहीं करके हम लोग टीन का लेप करते हैं, इसका कारण क्या है सर? तो 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ध्यान से देखिए ऑप्शन सी, टीन के अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, यही कारण है, अभिक्रियाशीलता इसका कारण है। तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे 45 का। 46 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्न में से कौन अंग संवेदी ग्राही नहीं है? इसमें से कौन सा अंग जो होता है वो संवेदी ग्राही नहीं होता है? तो दिमाग। देखिए संवेदी ग्राही अंग जैसे आंख, नाक, कान, ये सभी क्या होते हैं? संवेदी ग्राही अंग है। दिमाग नहीं है तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। आगे देखते हैं 47 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों की कुल प्रतिरोध कर समांतर क्रम में कोई प्रतिरोध जुड़ा गया है तो उसमें अगर संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटा देंगे कुल प्रतिरोध पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका बढ़ता है। क्या हो जाएगा? बढ़ता है, क्योंकि समांतर क्रम है एक बटा वाला, अगर श्रेणी क्रम रहता तो घटता, तो बढ़ता है। ऑप्शन ए सही आंसर है 47 का। आगे देखते हैं 48 नंबर प्रश्न कर रहा है समजात अंग का उदाहरण है। ये भी प्रश्न बिहार बोर्ड बहुत बार पूछा है, सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अंत तक बने रहिए, एक एक प्रश्न का आंसर देते रहिए। कह रहा है समजात अंग का उदाहरण कौन सा है? 48 नंबर प्रश्न का ऑप्शन पे अगर आपका ध्यान होगा तो कहिएगा ऑप्शन है, बिल्कुल सही, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद ये समजात अंग का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। 49 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन होता है? तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, समतल और उत्तल दोनों दर्पण में वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो ऑप्शन ए 49 का सही आंसर कर देंगे। आगे देखते हैं सर 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता -5 डायऑप्टर है तो इसकी फोकस दूरी, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। कह रहा है एक लेंस की क्षमता, न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है, -5D है तो उसका फोकस दूरी कितना होगा? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -20 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। P = 1/f फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो ऑप्शन बी सही आंसर आ जाएगा 50 का। आगे बढ़ते हैं सर 51 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन सा नियंत्रित करता है? तो परितारिका। ऑप्शन ए सही आंसर है 51 का, परितारिका नियंत्रित करता है, परितारिका का यही काम है। आगे देखते हैं 52 नंबर प्रश्न कह रहा है रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना जो हमारे आंख में है वो प्रकाश को किसमें परिवर्तित कर देता है? ये सभी मानव नेत्र का जो विस्तार से आप सचित्र वर्णन करे पढ़ते हैं, मानव नेत्र उसका कार्य उसी से है, तो विद्युत सिग्नल में परावर्तित कर देता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर करेंगे 52 का। 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है अगर दो आवेश Q1 और Q2 है एक दूसरे से r दूरी पर है तो कूलम नियम से, देखिए क्या पूछा कि यहाँ पे दो आवेश है, मान लीजिए यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो कूलम नियम से इसमें कौन सा सही होगा सर? Q2/r² और नियतांक जो समानुपाती हटाते हैं तो k नियतांक का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे 53 का। आगे देखते हैं सर 54 नंबर प्रश्न, न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है, ये भी प्रश्न मैं आपको सिखाया था पूरा सॉल्व करके। किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 250 वोल्ट 100 वाट है तो इस पे 110 वोल्ट पर प्रचलित किया जाता है, तो इसमें उपयुक्त शक्ति क्या होगा? तो पीछे मैं आपको डिटेल में इसको सॉल्व करके सिखाया था कि 50 वाट होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है चुंबक के विजातीय ध्रुव के बीच क्या होता है? अब सोचिए इससे आसान प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? चुंबक के विजातीय ध्रुव, जैसे मान लीजिए एक प्लस है एक माइनस है, विजातीय ध्रुव है, इसमें क्या होगा यही आपसे पूछ रहा है, तो 55 का राइट आंसर है ऑप्शन है। विजातीय ध्रुव में आपका क्या होता है? आकर्षण, अट्रैक्शन, और यही सजातीय ध्रुव रहेगा तो इसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण, डिस्ट्रैक्शन। फिलहाल इसका राइट आंसर विजातीय पूछा है तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। आगे देखते हैं 56 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है, वह हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है वो इसमें से कितना वोल्ट का होता है और कौन सा धारा होता है, यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो ये भी प्रश्न हम लोग कई बार सीखे कि 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी सही आंसर याद रखेंगे। 57 नंबर प्रश्न, काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं काफी प्रश्नों का सही सही आंसर दे रहे हैं, अंत तक बने रहिए। 80 में 80 आपको सही करना है अगर आपको टॉपर बनना है तो। कह रहा है सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग होता है? चलिए सभी विद्यार्थी एक साथ इसका आंसर कमेंट कीजिए तो कि सौर सेल बनाने के लिए
किस धातु का उपयोग करते हैं? तो काफी शानदार, काफी लाजवाब। जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं ऑप्शन डी सौर सेल बनाने के लिए गुरुजी सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। 58 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है निम्न में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? आंसर देखिए क्या प्रश्न पूछ रहा है, नहीं किया जाता है। तो सीएनजी का उपयोग आप जानते हैं खाना बनाने में हम लोग करते हैं, नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। देखते देखते सटीक आंसर कमेंट कर देना है। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है चूने के दीवार पर सफेदी करने पर बिना बूझा चूना वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया करके एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है। जो दीवार को चमकदार बनाता है वो कौन सा पदार्थ है? यही प्रश्न पूछा है कि चूने से जब दीवार पर सफेदी करते हैं तो बिना बूझा हुआ चूना जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके एक ठोस चमकदार पदार्थ बना देता है। जो दीवार है उसकी वजह से चमकदार दिखाई देता है। तो कौन सा पदार्थ बनाता है? 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि विकृत गंधिता का लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सा है? विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया इसमें से कौन सा है? तो तेल या वसा का जो ऑक्सीकरण होता है खाना में, आप जानते हैं विकृत गंधिता हम लोग पढ़ते हैं, तेल वसा का ऑक्सीकरण हो जाता है, यही इसके लिए उत्तरदायी अभिक्रिया है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है 60 का। 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न भी किसी भी विद्यार्थी का गलत आंसर नहीं आना चाहिए, सभी विद्यार्थी एक साथ आंसर देंगे। 61 का कह रहा है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? देखते हैं कितने विद्यार्थी बउआ टाइप प्रश्न को आंसर सही सही देते हैं। कह रहा है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है सर? तो लैक्टिक अम्ल, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। टमाटर रहता तो ऑक्जेलिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। देखिए जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस बार बार बिहार बोर्ड पूछता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा सर? यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो नहीं मालूम है तो याद रखेंगे CuSO4 हाफ H2O। याद रखिए CuSO4 हाफ H2O, क्योंकि क्रिस्टल के रूप में रहता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है 62 का, POP का रासायनिक सूत्र। आगे देखते हैं 63 नंबर प्रश्न कह रहा है धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती है? तो धातुओं को आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है। बिल्कुल सटीक जवाब ऑप्शन ए। धातुओं को याद कर लीजिए मेरे साथ दोहराकर, आवर्त सारणी में बाईं ओर रखते हैं सर। ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहे जाते हैं? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बना देते हैं वो क्या कहे जाते हैं सर? तो धातु। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। धातु इसका सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका तूफानी लाल की तरह सही सही आंसर कमेंट करके तूफान मचाते हैं। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? बिल्कुल सही, आप जानते हैं प्रथम कार्बनिक यौगिक क्या बनाया गया था? यूरिया। तो वहीं कर उसका संश्लेषण किसने किया था? सोचिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोहर ने। ऑप्शन बी सही आंसर दिया गया। OMR सीट मिलता तो ऑप्शन बी इसका हम लोग कलर करते। 66 नंबर प्रश्न की बात करेंगे गुरुजी। प्रश्न कह रहा है चीनी के किण्वन से क्या बनता है? चीनी का किण्वन होता है शुगर का, चीनी का किण्वन C12H22 वाला का। तो पूछ रहा है कि क्या बनता है सर? तो 66 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही। एथेनॉल बनता है। काफी शानदार, ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? इसमें से किस एल्कोहल को हम लोग पदार्थ में उपयोग कर सकते हैं? यही प्रश्न पूछा है। तो देखिए ऑप्शन बी एथेनॉल का प्रयोग करते हैं। काफी शानदार, ऑप्शन बी सही आंसर करना है। मैं देख रहा हूं काफी विद्यार्थी काफी लाजवाब आंसर दे रहे हैं। समझिए आप इस साल तूफान मचा कर आएंगे एग्जाम में। कह रहा है 68 नंबर प्रश्न तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय निम्न में से किसको मिला? अब बताइए, सभी लोग आप देख रहे हैं मोसले, मेंडलीफ, डेवोराई, न्यूलैंड, सभी लोगों ने तत्वों का वर्गीकरण किया, लेकिन इसमें से सबसे मुख्य श्रेय हम लोग किसको देखते हैं गुरुजी? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है। आगे देखते हैं सर 69 नंबर प्रश्न कह रहा है ये कोशिकाएं रक्त स्राव को रोकती है। कह रहा है इसमें से कौन सा कोशिका है जो रक्त स्राव को रोकता है सर? तो बउआ टाइप प्रश्न, प्लेटलेट्स कोशिकाएं। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। उम्मीद कर रहा हूं आप याद करते चल रहे हैं। जो भी प्रश्न नहीं मालूम है चिंता की कोई बात नहीं, डेली शाम 6:30 PM पे क्लास कीजिए और सभी प्रश्नों को याद करते चलिए। और फ्री में, मैं बार बार बोलता हूं कि हम लोग जो भी काम करते हैं फ्री में, नहीं कि नोट्स का 10 रुपया दीजिए। चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब लाइक आपको इच्छा हो कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन क्लास देखकर आप शानदार रिजल्ट ला लेंगे तो यही हमारे लिए लाइक सब्सक्राइब होगा। और ये जो भी PDF आप देख रहे हैं, जो भी हमसे हो पाता है हम आपको बिल्कुल फ्री में, कोई इसके लिए 1 रुपया भी आपको चार्ज नहीं देना है। सिर्फ आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां से
से ज्वाइन कीजिए। जैसे ही ये पीडीएफ तैयार होता है आंसर की के साथ वहां पे उपलब्ध करा दिया जाता है, वहां से आप देख सकते हैं, या टेलीग्राम पे AR करियर पॉइंट आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे पीडीएफ भी फ्री में मिल जाएगा। आगे कह रहा है ब्रिक का आकार होता है, क्या पूछा है, ब्रिक का आकार कैसे होता है गुरुजी? तो ऑप्शन ए सेम के बीज के समान होता है ब्रिक का आकार। अब ब्रिक का सचित्र वर्णन आप पढ़ते हैं बायोलॉजी से, प्रश्न है ऑप्शन ए। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है ग्वाटर या घेंघा रोग होता है, तो घेंघा रोग हम लोग बउआ टाइप प्रश्न हो गया है, कितना बार याद किए हैं? ऑप्शन बी आयोडीन के कमी से होता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर दे रहे हैं आपका बिल्कुल लाजवाब तैयारी है, शानदार आपका रिजल्ट आने जा रहा है। ऑप्शन बी सही आंसर है, आयोडीन के कमी से। आगे देखते हैं सर 72 नंबर प्रश्न कह रहा है जीव जनन क्यों करते हैं गुरुजी? बिल्कुल शानदार। कह रहा है जीव जनन क्यों करते हैं? तो अपनी जाति के अस्तित्व बचाने के लिए जनन करना जरूरी है, अपनी जाति की संख्या में वृद्धि करने के लिए भी जनन करना जरूरी है, आनुवांशिक गुण को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने के लिए भी जनन करना जरूरी है। तो ये सभी जरूरी है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही। जीव जनन इन तीनों कारण को फुलफिल करने के लिए करते हैं, तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। आगे देखते हैं 73 नंबर प्रश्न कह रहा है लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन होता है। लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन क्या होता है? देखिए लैंगिक जनन की बात हो रहा है तो अर्धसूत्री विभाजन होगा, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं सर 74 नंबर प्रश्न देखना है कि कितने विद्यार्थी आप में से अंत तक बनकर कितने प्रश्न का कम से कम 70% स्कोर कर लीजिएगा, तो समझिएगा आपका तैयारी शानदार है। कह रहा है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से देखिए और आंसर कमेंट कर दीजिए। ऑप्शन बी जीनोटाइप कहलाता है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं सर 75 नंबर प्रश्न की बात करते हैं गुरुजी। प्रश्न कह रहा है सर्वप्रथम अम्लीय की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुई? सर्वप्रथम अम्लीय की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुआ था? सर बुक का लाइन बाय लाइन पूछा है, नीला हरण शैवाल से, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। बायोलॉजी के एनसीईआरटी बुक से प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर प्रश्न कह रहा है मानव का उद्भव कहां से हुआ? अब देखिए ये भी आपके बुक का लाइन है, मानव का उद्भव कहां से हुआ? तो हम मानते हैं ऐसा कि अफ्रीका से हुआ था, तो ऑप्शन सी सही आंसर करेंगे 76 का। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है कचरा प्रबंधन से क्या लाभ है? सर कचरा प्रबंधन से क्या लाभ है गुरुजी? तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों लाभ है। कचरा से होने वाले बीमारी से भी सुरक्षा हमारा हो जाएगा, प्रदूषण पे भी रोकथाम, तो ऑप्शन सी, ये दोनों लाभ है कचरा का अगर हम प्रबंधन करते हैं, तो ऑप्शन सी। 78 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न, मृत जीवी किसका भक्षण करते हैं? सर मृत जीवी जो है वो किसका भक्षण करते हैं गुरुजी? तो मृत जीव और जंतु का भक्षण करते हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे 78 का। आगे देखते हैं 79 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में प्रदूषण के कारण क्या है? इसमें से प्रदूषण का कारण क्या है? तो आप जानते हैं कारखाने के कारण अर्थात कि फैक्ट्री के कारण भी प्रदूषण होता है, गाड़ियों से धुआं, जलावन से भी जो धुआं निकलता है, तो इनमें से सभी। ऑप्शन डी सही आंसर अपने को याद रखना है। 80 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कह रहा है केरल में सुरंगम क्या है? एक ऐसा प्रश्न ऐसा हमेशा पूछ देता है, केरल में सुरंगम क्या है? तो 80 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्राचीन जल संग्रहण की संरचना है, तो ऑप्शन सी सही आंसर करेंगे। आपने 80 में से कुल कितना प्रश्न सही किया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा, फ्री में क्लासेस चल रहा है, तो उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे इस चैनल का नाम सर्च करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट अभी तक करीब 14,000 से प्लस स्टूडेंट इसमें जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर कल किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा हम लोग करेंगे शाम 6:30 PM पे। तब तक के लिए खूब पढ़ाई कीजिए, बुक उठाकर रिवीजन कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।